नमस्कार, मैं हूं दिनेश रावल और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। मित्रों, हम इस वक्त मुंबई के दहिसर में यहाँ पर एक बहुत ही भाजपा का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस उद्देश्य से, किस बात को लेकर के वो यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं और क्या उनका उद्देश्य है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कि वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 करने में माहिर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आपने अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से और अपनी समाज सेवा से अपना स्थान बनाया है। आपके लोग मिलने वाले भी हैं। आप अपने व्यवहार से आपके पास कोई 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग काम करते हैं। आपका व्यवहार ऐसा है कि आप उनसे अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे। आपके मोबाइल में किसी के में 500, किसी के में 1000, किसी के में 2000 नंबर है कि नहीं है? नंबर है ना? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी कभी देखते हैं हम दिए तले अंधेरा नजर आता है। हम हमारे पड़ोसी से नहीं कह पाते, हमारे परिवारजन से नहीं कह पाते, हमारे यहाँ काम कर रहा है उससे नहीं कह पाते। बाद में पूछते हैं, चाचा जी तुम वोट दे के कहाँ आए? भैया तुम वोट दे के कहा है? उनका माँ दे के आया। माँ क्यों दे के आ गए? आपने कहा ही नहीं। कहते हैं कि नहीं कहते? आपने तो जिक्र ही नहीं की। आप तो कल ही मिले थे, मैंने आपको नमस्कार किया, फिर भी आपने नहीं कहा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, कि हम सबको जितने भी हमारे मोबाइल में नंबर है, एक बार जरा उनको मैसेज करें, अपना वीडियो भी डालें कि कोई भी व्यक्ति 20 तारीख को बिना वोट डाले नहीं रहे, सबको वोट की अपील भी करें और मैसेज भी डालें और फोन भी करें। और मेरी माता बहनें आई हैं, पीछे भी माता बहनें बैठी हैं। माता बहनों से तो मैं और निवेदन करना चाहता हूँ, सुबह की चाय तो हम जनता के बीच में 365 दिन, 30 दिन और 24 घंटे जनता के हित की बात करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा दल बना है। हमारी नीति साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा नेता नेक है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें मौका मिला 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद क्या आपको देश में परिवर्तन दिख रहा है? देश में जो परिवर्तन हुआ है वो दिख रहा है? देश में जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ आपको दिख रहा है? मैं 2014 से भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार उससे बड़ा होता था, तीसरा भ्रष्टाचार उससे भी बड़ा हो जाता था, चौथा भ्रष्टाचार उन तीनों से ऊपर हो जाता था। किस तरह के भ्रष्टाचार की कहानी इबादत इस देश में लिखी जाती थी, किस तरह के आतंकवाद इस देश के अंदर होते थे, आपने तो झेला है। 26/11 की घटना ऐसी मुंबई में हुई थी, रखा हुआ है। कभी किसी हवाई जहाज को बीच रास्ते में मोड़ करके उतारा जाता था कि उसमें बम रखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये आतंक की घटनाएं कितनी होती थी, 2014 के बाद कोई देखा क्या? अरे बताइए, कोई देखा ना आपने? अंदर घुस के मारने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पर पहला हक किसका है? पहला हक मुसलमानों का है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को कहते थे। कितना बड़ा तुष्टीकरण इन्होंने किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक विरासत की जो हमारे केंद्र थे उनको इन्होंने तहस नहस करने का काम किया। 2014 इसके बाद आनंद आने लगा ना, जब आपने देखा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख करके आनंद आया कि नहीं आया? कौन कौन देख करके आए? अरे कैसा लगा आपको? पहले भी देख कल्याण की योजना, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीब हटाओ का नारा इंदिरा जी ने भी दिया, राजीव जी ने दिया, मनमोहन सिंह जी भी लेके चले गए, सोनिया जी ने भी दिया। अब उनके लाडले भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे हैं। अरे भाई, गरीबी हटाओ का नारा क्यों दे रहे हैं आप? और आप अपने पिताजी से पूछते
अपनी माता जी से पूछें, अपनी नानी जी या दादी जी क्या उनको पूछें। लगातार वो भी नारे देते चले जा रहे हैं। भाई ये नारा कब तक देंगे? आपका कभी गरीबी से वास्ता तो नहीं रहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं भाई और बहनों कि अगर गरीबी से नाता रहा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप समझते हैं कोई गरीब आदमी कोई बैंक में खाता खुलवा सकता था क्या? कोई गरीब आदमी बैंक के खाते की तो बात हो रही है, वो बैंक की चौखट पर नहीं जा सकता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब का खाता खुलवा करके कांग्रेस के भ्रष्टाचार को तो वो कटमनी काटते ने ना उसको बंद करने का काम किया है। हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे गांव तक पहुंचता है, शहर तक 15 पैसे पहुंचता है। आप टिकली का रुपया भेजते थे क्या? तो वो सड़क से चल करके आता था, आधा सड़क में घिसता था 15 पैसे के बराबर रहता था। ऐसा तो नहीं होता था। क्या होता था? उसमें कटमनी लगती थी, उसमें कटमनी लगाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपए भेजते हैं, 100 के 100 रुपए उस गरीब के खाते में जाते हैं, गरीब के खाते में जाते हैं। और मेरे सामने बैठे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से और अपने परिश्रम से राजस्थान से आकर यहाँ जो अपना स्थान बनाया है, ऐसे सभी भाई बहनों को मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से पूरे देश के अंदर उत्साह और उमंग है, मैं कह सकता हूँ 4 जून को 400 पार भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ आ रही है। और आप जैसा आपने उत्साह और उमंग यहाँ देखा है, ये उत्साह और उमंग सभी जगह है। और ये इसलिए है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, क्योंकि वो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। इस विश्वास पर जनता जानती है कि मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की गारंटी, और देश की जनता चाहती है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। राजस्थान में 25 सीटों का दावा भाजपा कर रही है। किस तरीके से देखते हैं कितनी सीट हासिल होगी? यहाँ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो हमारा गठबंधन है, वो बहुत बड़े पिछली बार से बहुत बड़े बहुमत के साथ यहाँ आ रहे हैं।